मदीने में रहे। तो हर आशिके रसूल की यह ख्वाहिश होती है कि जब तक के मैं दुनिया में रहूं तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान बन करके रहूं, और जब दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आप देख रहे हैं जब रुखसत होने का वक्त करीब आ जाए, नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तो उस वक्त भी मैं जब अपने रब की बारगाह में जाऊं तो उस वक्त भी मैं मेहमान की हैसियत से जाऊं ताकि मेरा रब मुझे देख करके खुश हो जाए और मेरी बख्शिश का जामीन बने, मेरी बख्शिश का जरिया बने। इसलिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब तक के मैं दुनिया में रहूं तो मैं नेक काम करूं, अच्छा काम करूं। और ये दुनिया को सजाया रब ने। जब रब ने दुनिया को सजाया तो दुनिया को फना भी होना है। दुनिया खत्म होने वाली चीज है, बाकी रहने वाली चीज नहीं है। एक मकाम पे एक शायर कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अक्ल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। अक्ल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। ये दुनिया की ऐसो इशरत नहीं मेरे दोस्तों, ये दुनिया की आराइशो जेबाइश नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों। आपके ज़हन में ये सवाल उभर रहा होगा कि ये मौत के मुनासबत से ये महफिलें सजाई गई है, लेकिन हजरत किसी और मौजू को लेकर के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपके ज़हन को साफ कर देना चाहता हूँ। मैंने जिस आयत मुकद्दसा को लिया है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा किया है। याद करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिर हम और आप जो परवान चढ़ रहे हैं, हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे अंदर भी नूर मोहम्मदी है, हमारे आबाओ अजदाद के अंदर भी नूर मोहम्मदी है, हमारे बाप दादाओं के अंदर भी नूर मोहम्मदी है। हम उसी नूर मोहम्मदी के पैकर है, हम उसी नूर मोहम्मदी के मुजस्समे हैं, हम उसी नूर मोहम्मदी पे चल करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगर हम नूर मोहम्मदी से अलग हो जाए तो हमारी सांसें बंद हो जाएगी। अगर हम नूर मोहम्मदी से कट करके रहेंगे तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अगर हम नूर मोहम्मदी से अलग रहेंगे तो हम समाज के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जो समाज में है वो नूरे मोहम्मदी के दायरे में है। रही बात, थोड़ा ज़हन को करीब कीजिएगा तो मैं बोल जाऊंगा। तकरीरें हुई है हमारे खतीब साहब, आपके इमाम साहब, हजरत बड़े भाई हजरत अल्लामा कौसर रजा साहब। हर इंसान तकरीर करते अपने हिसाब से। तकरीर कोई भी करे, हम करे या हजरत करे या इमाम साहब करे, तकरीर के अंदर वही मवाद होते हैं जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, लेकिन अंदाज अलग अलग होता है। इंसान तो सब है, लेकिन लिबास का सबका अपना अपना अलग अलग है, चॉइस अपना अपना है, पसंद अपनी अपनी है। तो इस हिसाब से हर लोग बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमें अल्लाह ने पैदा किया मिट्टी से। मिट्टी से पैदा किया और जाना कहां है? मिट्टी में जाना है। और फिर हमें जिंदा भी मिट्टी से ही किया जाएगा। यह हक है, इससे कोई इनकार नहीं। अब रही बात कि ये मिट्टी से बना हुआ इंसान, मिट्टी से नाक नक्शे को पैदा किया गया, और फिर वो इंसान उसी मिट्टी में जाने के कगार पे है। उसी मिट्टी में जाने के लिए वो बनाए गए हैं। तो फिर इंसान के अंदर ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर, ये बुग़्ज़, ये कीना, ये हसद क्यों? ये मिट्टी में ही जाना है।
तो फिर हमें घमंड कैसी, किस बात की खुशी है भाई? बात समझ में नहीं आ रही है। मामला क्या है? हमें अल्लाह ने तो मिट्टी से बनाया और मिट्टी में लेके जा भी रहा है और फिर उसी मिट्टी से जिंदा भी करेगा। उसकी वजह यह है कि मिट्टी का इंसान, जब अल्लाह ने मिट्टी को पैदा किया तो मिट्टी को ही सबसे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला ने समझा, जिसकी वजह से इंसान का वजूद मिट्टी से किया। अगर वो रब चाहता तो हमें आग से भी पैदा कर सकता था, वो रब चाहता तो दरख्त से भी पैदा कर सकता था, वो रब चाहता तो शजरो हजर से भी पैदा कर सकता था, वो रब अगर चाहता तो आसमान से भी पैदा कर सकता था, वो रब अगर चाहता तो जानवरों के शिकम से मुझे पैदा कर सकता था। लेकिन वाह रे मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ उस खालिके कायनात के ऊपर कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा मोतबर अगर किसी को समझा है तो नूरे मोहम्मदी को समझा है, और जो नूरे मोहम्मदी सबसे बेहतर है तो उस बेहतर वाले नबी की उम्मती को जब रब ने बनाया है तो उसमें तमाम अशिया के अंदर जो सबसे प्यारा समझा वो मिट्टी को समझा, मिट्टी को समझ करके और उसको पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को सलामत रखे। मिट्टी को सबसे बेहतर शय समझा और सबसे बेहतर शय मिट्टी, और उस मिट्टी से पैदा होने वाली जात अशरफुल मखलूकात, इंसानों की जमात, ये तमाम 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक है। 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर इंसान है। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, जानवर है, चरिंदो परिंद है, कीड़े मकूड़े हैं, शजर है, कंकर है, पत्थर है, जमीन है, आसमान है, ये सब तो जान रहे हैं, ये सब हम और आप जान रहे हैं। लेकिन इस सब में बेहतर अगर आप देखें तो सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को बनाया। क्यों? कि आसमान तो है, आसमान भी है, लेकिन आसमान जमीन पे नहीं आ सकता, जमीन आसमान पे नहीं जा सकती। दरख्त तो है, दरख्त के अंदर से जब ताकतें खत्म हो जाती है तो फिर वो दरख्त जमीन के हवाले हो जाते हैं, जमीन के सुपुर्द हो जाते हैं। दरख्त तो है, उसके अंदर जान तो है, लेकिन दरख्त के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। जानवर तो है, उसके अंदर बोलने की सलाहियत है, लेकिन समझने की सलाहियत। और इंसान है जिसको अक्ल भी है, सोचने की भी सलाहियत है, बोलने की भी सलाहियत है, देखने की भी सलाहियत है, यानी अपने आप में ताकतवर है, पावरफुल, सबसे बेहतर इंसान है दुनिया के अंदर मखलूकात में। तो कह जब तक कि हमारे जिस्म के अंदर सांसें बाकी है तो हम सोचते कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन उसी इंसान से की हैसियत, उसका वकार, उसकी आज़मत, उसकी शान, उसकी कद्र, उसकी कीमत का अंदाजा उस वक्त लगता है जब इंसान का जिस्म रह जाता है और उसकी सांसें परवाज कर जाती है। तब उसको समझ में आता है कि मैं क्या था क्या नहीं। दुनिया में तो किसी के ऊपर आदमी कोई हमलावर हो जाता है, ताकत के बिना पे, कुव्वत के बिना पे, मालो दौलत के बिना पे, लेकिन याद करे जिस रब ने आपको पैदा किया है वही रब इस जमीन पे रहने वाली या बसने वाली हर एक शय को पैदा किया है। तो आप अपने से किसी को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जाना फिर उसी मिट्टी में, मिट्टी से बनाया गया मिट्टी में ही जाना है, आपको हिसाब किताब देना है। जब मिट्टी में जाने के लिए आप देख ले, दुनिया में तो हम अपने लिबास को भी झाड़ते हैं, साफ सुथरा करके पहनते हैं, लेकिन जब हमारी रूह निकल जाती है, जब हमारी बॉडी रह जाती है, तो अगर उसकी बॉडी पे अगर एक मक्खी भी बैठ जाए तो इंसान के अंदर सलाहियत है कि मैं मक्खी को हटा सकूं अपने जिस्म से। हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों? अब कहां गई वो ताकत, कहां गया वो कुव्वत, कहां गई वो बहादुरी, कहां गया वो रोबो दबदबा?
ये सब के सब दुनिया में आपके साथ उसी वक्त तक है जब आपके जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जान को बरकरार रखा है, तभी तक आपके अंदर सारी चीजें। जब जान खत्म, बात खत्म, अब आप मोहताज हो जाते हैं। कल तक के जो अपनी औलाद को आराइशो जेबाइश के लिए, अपनी नुमाइश के लिए, अपनी औलाद को खुश करने के लिए जमीन और जायदाद को अरचता रहा, खरीदता रहा, लेकिन अब वही औलाद है जो कल तक अपने वालिदैन के मोहताज थे, अपने बाप दादाओं के मोहताज थे, लेकिन जब वो कब्र के हवाले हो गया है तो अब वो अपनी औलादों के मोहताज हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये दुनिया है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे ना। तो बस ये समझ लीजिए कि जब तक हमारे अंदर ताकत है तभी तक हम कुछ कर सकते हैं। किसी का लेन देन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी रूह निकल जाए, जब हमारी बॉडी रह जाएगी तो हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त कैसे हो जाएंगे मालूम है? बिल्कुल गूंगे और बहरे की तरह हो जाएंगे। गूंगे आदमी को जानते हैं, वो समझता है लेकिन बोल नहीं पाता है। बहरे को जानते हैं, वो समझता है लेकिन वो बहरा सुन नहीं पाता। लूल्हे को जानते हैं, वो समझता है लेकिन वो हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लंगड़े को जानते हैं कि वो हर चीज सोच और समझ सकता है लेकिन पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरीके से मरने वाला इंसान मोहताज हो जाता है। क्यों? अपनी इबादत और रियाजत से। इबादत नहीं कर सकता, हर चीज कर सकता, और देखता भी है वो। ऐसा नहीं कि नहीं देखता, वो देखता है कि आखिर मेरी नजरों के सामने क्या है। मैंने दुनिया में अगर काम किया होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। दुनिया में अगर मैं नेकी किया होता तो मेरे साथ ये बर्ताव नहीं होता। दुनिया में मैं अच्छा काम किया होता तो मेरे साथ ये सलूक नहीं किया जाता। अब वो मोहताज है। किसका मोहताज है? नेकी का मोहताज है। और नेकी कौन करेगा? नेकी कौन करेगा? जब दुनिया में जब वो जिंदा था, कोई माँ और बाप, तो बेटा रो करके जाता था कि मुझे 10 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए। अपने बच्चे को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए वो हर दुख को बर्दाश्त कर लेता, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता। अपने जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा तो गवारा कर लेता, पहन लेता, लेकिन कभी वो ये उसकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि मेरे बेटे के जिस्म के ऊपर जो लिबास है वो फटा हो और जिस लिबास की वजह से समाज में मेरे बेटे की कद्र ना हो। कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी करता है? कोई माँ बाप करता है कि मेरे बेटे की इंसल्ट हो जाए, मेरी बेटे की बेइज्जती हो जाए, मेरी औलाद की रुसवाई हो जाए? कोई चाहता नहीं चाहता। जब दुनिया में वो आपको रुसवा नहीं होने दिया, दुनिया में वो आपको जलीलो खार नहीं होने दिया, तो अब ये बात है जब वो मोहताजी के आलम में है, नेकी का मोहताज है अपनी कब्रों के अंदर, तो उसके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? जमीन आप जुतिएगा, मकान आप हड़पिएगा, गाड़ी आप लीजिएगा, हर चीज में हिस्सा आप लीजिएगा। नेकी का मोहताज है अपनी कब्रों के अंदर, तो उसके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? जमीन आप जुतिएगा, मकान आप हड़पिएगा, गाड़ी आप लीजिएगा, हर चीज में हिस्सा आप लीजिएगा, और उसके लिए नेकी कौन करेगा? थोड़ा सोचने की बात है। थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन हक है। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास 2, 3, 4 औलादे हैं। वो सोचते आपस में, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि वो कम पैसा खर्च कर रहा है, मैं ज्यादा खर्च करूं। क्या इंसानियत है? क्या यही अक्ल का तकाजा है? क्या यही जिंदगी का तरीका है? क्या यही इंसानियत का दस्तूर है कि हम अगर इसाले सवाब के लिए भी कोई काम करे, हम करे खैर के लिए भी अगर कोई काम करे, तो उसमें हम ये सोचे
कि वो कम दे रहा है तो मैं भी कम दूं, नहीं। आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप करेंगे, उसका जजा आपको आपका रब देगा, उसका सिला आपको आपका रब देगा। ये दुनिया है, दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आप अपनी औलाद के लिए करेंगे, आप अपने वालिदैन के लिए करेंगे, तो आपकी औलादें भी कल होकर के आपके लिए करेगी, आपकी नस्लें आपके लिए दुआएं करेगी। जब आप नहीं करेंगे तो याद करें मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया है क्या, जिंदगानी क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हजरत कह चुके हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, अभी 5 मिनट के अंदर मेरे साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इंसान इस चीज को सोच ले तो फिर इंसान से गलती नहीं होगी, खताएं नहीं होगी। आज जो मरहुमा चली गई दुनिया छोड़ करके, उनके वारिसीन हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने मिलकर के आज ये कार्य खैर को जो अंजाम दिया है, जो महफिल पाक की सूरत में इन्होंने महफिल को सजाया है और सामाईन को मदऊ किया है, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा कुरान कहता है कि यही वो कार्य खैर है कि जिस कार्य खैर की वजह से मरहुमा के कब्र के अंदर अगर वो अज़ाब में भी मुब्तला होगी तो इस कार्य खैर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस मरहुमा को अज़ाब कब्र से निजात दिलाकर उसे जन्नत का वारिसीन बनाएगा, जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा, जन्नत में उसे जगह अता करेगा। क्यों? अब ऐसा भी नहीं है, आप ये सोच लीजिएगा नहीं कि हम आज मिलाद कर लिए तो हो गया, नहीं। पूरी जिंदगी आप अपने वालिदैन के लिए, माँ और बाप के लिए, अगर आपके पास अल्लाह ने वसातें दे रखी है, ताकतें दे रखी है, मालो जर दे रखा है, तो जब तक के आपके जिस्म के अंदर सांस बाकी है उस वक्त तक के ये आप अपने दिल में इरादा कर ले कि मैं दुनिया के अंदर 1 रुपया भी अगर खर्च करता हूं तो किसी और के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने मरहूम वालिद और वालिदैन के हवाले कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप 10वां, 5वां, 10वां, 20वां, 40वां कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो गया, नहीं। आप न तो माँ के हक को अदा कर सकते हैं, न तो बाप के हक को अदा कर सकते हैं। आप के इमाम साहब है, आप इमाम साहब के हवाले से मैं एक वाकया मैं बयान करना चाहता हूं कि माँ और बाप, माँ का हुकूक क्या है। एक माँ है और वो माँ किसी और की नहीं है, वो हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ है, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने घर को 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 12 साल के लिए छोड़ दिया, 12 साल के लिए छोड़ दिया। जब 12 साल के लिए छोड़ दिया तो माँ भी नेक थी, माँ भी मुत्तकिया थी, माँ भी परहेजगार थी। 12 साल के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी जब अपने घर लौटते हैं तो रात के हिस्से में लौटते हैं। जब रात के हिस्से में लौटते हैं तो बायजीद बुस्तामी के अंदर ये ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने घर के दरवाजे पे तो आ चुका हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दरवाजे पे दस्तक दूं और जिस दस्तक की वजह से कहीं मेरी माँ की नींद में खलल पैदा हो जाए, मेरी माँ की नींद में खलल पैदा हो जाए। बायजीद बुस्तामी उस जगह बैठे रहे, गेट पे बैठे रहे, किस इंतजार में कि जब मेरी माँ उठेगी तो मैं सलाम करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरी माँ उठेगी तो मैं सलाम करूंगा, और माँ सो रही है, अगर मैं जगाता हूं तो नींद में डिस्टर्ब पैदा होगा और जिसकी वजह से हो सकता है मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। वो कैसा बेटा था। जब 12 साल के बाद आए थे, जब दरवाजे पे बैठ गए, जब रात खत्म हुई, जब सेहरी का वक्त हुआ तो इत्तेफाक से पानी के कुछ कतरात गिरने के आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की कान तक पहुंची। जब पानी गिरने की आवाज बायजीद बुस्तामी की कान तक पहुंची तो बायजीद बुस्तामी समझ गए कि अब मेरी माँ बेदार हो चुकी है, अब मेरी माँ बेदार हो चुकी है, जाग चुकी है।
और पानी के कतरात इसलिए बह रहे हैं कि मेरी माँ आज से नहीं, शुरू से वो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती है। मेरी माँ शुरू से तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती है और वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार हुई है और तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए मेरी माँ वजू बना रही है, जिस वजू के पानी के कतरात ये बह रहे हैं, जिसकी आवाज मेरी कानों तक पहुंच रही है। जब इतना सुनना था तो बायजीद बुस्तामी अब गेट पे दस्तक देते हैं, इस तरह मारते हैं गेट पे। जैसे ही गेट पे मारते हैं तो अंदर से माँ की आवाज आती है, बेटा बायजीद बुस्तामी। क्या आवाज है? बेटा आवाज नहीं दिया था, बेटा माँ को नहीं पुकारा था, बेटा ये नहीं कहा था कि मैं बायजीद बुस्तामी हूं, सिर्फ आप बेटा माँ को नहीं पुकारा था, बेटा ये नहीं कहा था कि मैं बायजीद बुस्तामी हूं, सिर्फ आप थप्पड़ मारा था दरवाजे पे। माँ अंदर से आवाज देती है कि बेटा बायजीद बुस्तामी, अभी मैं आई, गेट खोल रही हूं। अभी मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हूं, नमाज पढ़ के मैं दरवाजे को खोल रही हूं। जब नमाज तहज्जुद पढ़ करके जब आप फारिग होती है तो दरवाजे को खोलती है, देखता क्या कि मेरा बेटा 12 साल के बिछड़ा हुआ आया है मेरे दरवाजे। 12 साल का बिछड़ा हुआ औलाद। अब बताइए किसने कहा था उसकी माँ को कि ये तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है? माँ तो वो है मेरे दोस्तों, माँ का मकाम तो वो है कि जो बेटे की थप्पड़ की आवाज से पहचान ले कि मेरा बेटा है। आवाज भी ना दे, वो थप्पड़ की आवाज से पहचान ले कि मेरे बेटे के ही थप्पड़ की आवाज है। तो जो माँ बेटे की थप्पड़ की आवाज को जो जान सकती है, क्या वो माँ अगर औलाद के लिए दुआ करे तो क्या उस औलाद की बख्शिश नहीं होगी? होगी ना भाई? तो माँ कैसी माँ? आज हमारी माएं, हमारी बहनें जब तक ये दुनिया में है तो हमें उससे जहां तक हो सके हमें उससे प्यार करनी चाहिए। आज तो कुछ ऐसा भी होता है, मैंने देखा है अपनी निगाहों से, देखा है, अफसोस होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे नौजवान हैं जो बाप का साया उसके सर से उठ जाता है, बेवा माँ उसके दरवाजे पे होती है और उस बेवा माँ के सामने कुछ औलाद ऐसे भी होते हैं कि बाजार से हो, दुकान से हो, कहीं से भी वो कुछ सामान खरीद करके लाते हैं तो वो ये नहीं चाहता कि मेरी माँ की नजर इस पे पड़ जाए। चुप करके छुपा करके अपनी बीवी को ले जाकर देता है। ऐसा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं है? क्या उस औलाद की कभी माफी होगी? क्या वो औलाद कभी बख्शा जाएगा? आज जिस तरीके से आप जिंदा है, आप हयात से है, आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, बीवी के लिए आप कुछ खरीद करके लाते हैं। काश कि अगर तुम्हारी माँ का शौहर, तुम्हारा बाप भी अगर दुनिया में होता तो वो भी किसी का मोहताज नहीं होती, वो भी बेवा माँ किसी का मोहताज नहीं होती। उसके दिल पे क्या गुजरता होगा कि परवरदिगार ये मेरा बेटा तो जरूर है, लेकिन जो भी ला रहा है मुझसे छुपा करके अपनी बीवी के लिए ले जा रहा है। ऐ मेरा परवरदिगार, अगर मेरा भी शौहर होता दुनिया के अंदर तो मुझे भी ये चीज अता की जाती। तो उन औलादों से मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी सामान लाए, अगर सबसे पहले तो यह समझ ले कि अगर वालिदैन नहीं है, अगर बाप का साया उठ चुका, अगर बेवा माँ आपके दरवाजे पे है तो उसके दिल से कभी भी आह नहीं निकलनी चाहिए, उसके दिल से कभी भी बददुआएं निकलनी नहीं चाहिए। आप ये समझ ले कि दुनिया में अगर आप कामयाब है तो माँ बाप का समरा है, माँ बाप की दुआओं का सदका है। अगर वो ना हो तो ये दुनिया अंधेरा है, ये दुनिया बेकार है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हर चीज को बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, लेकिन कभी भी जिंदगी में माँ बाप को नाराज नहीं कीजिएगा जब तक ये जिंदा है। और मरने के बाद फिर पूरी जिंदगी, जब तक ये आपकी जिंदगी है,
आप उनके लिए 2 रुपया से, 10 रुपया से हो, 100 रुपया से हो, 50 रुपया से हो, आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप उनके लिए सदका हमेशा करते रहिए, ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। जब उसकी रूह को सुकून पहुंचेगी तो कब्र में भी ऐसा नहीं है कि माँ अगर जिंदा है, माँ बाप तो दुनिया में ही सिर्फ दुआ देगा तो दुआ कामयाब होगा। माँ और बाप कब्र में रह करके भी अपनी औलाद के लिए दुआएं करता है। जब उसके रूह को जब सुकून मिलेगा, उसकी रूह को जब शांति मिलेगी, जब वो सुकून के साथ अपनी कब्रों के मनाजिर को तय कर रहे होंगे, तो उस वक्त उसके जिस्म से, उसके दिल से ये आवाज निकलेगी, क्या है परवरदिगार, आज जो मैं कब्र में हूँ, आज जो मैं जन्नत के महल्लात को सैर कर रहा हूँ, ये महल्लात किसी और के जरिए से नहीं बल्कि अपने बेटे के कार्य खैर की वजह से है। ए मौला, अगर मेरे बेटे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मौला तू मेरे बेटे को भी बुलंदी के मकाम पर पहुँचा दे। कब्र में भी रह करके दुआएं करती है। अब सोच लोगे हम 40वां 20वां कर ले, बेड़ा पार हो गया, ऐसा नहीं है, ये दुनिया है। एक शायर ने कहा था, हजरत एक शायर ने कहा था कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूं मैं दुनिया से, मरने वाले की ख्वाहिश होती है, जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ करना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ करना। ऐ मेरी औलाद, मैं तो दुनिया से जा चुका हूं, लेकिन जब मेरी याद आए, मैं तो जा रहा हूं, जब मेरी याद तुझे सताए, जब मेरी याद तुझे आए किसी मोड़ पे, किसी मकाम पे, जब मेरी कमी तुझे खले कहीं पे कि काश कि आज मेरा भी बाप होता, मेरी भी वालिदा होती, तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो ऐ मेरा लाल, जब ऐसे महल्लात का सामना तुझे करना पड़े तो उस वक्त तुम कुछ और नहीं करना, बस मेरी बख्शिश की दुआ करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। तो ये कार्य खैर है। जब हम कोई अच्छा काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई को सलामत रखे और इस घर से जो मरहुमा गई है, दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी औलाद के लिए माँ और बाप कब्र से भी दुआएं करती है। माँ बाप की दुआएं कब्र से भी औलाद को कामयाबी की मंजिल पे पहुंचाती है, ये हकीकत है। अपनी औलाद के लिए माँ और बाप कब्र से भी दुआएं करती है। माँ बाप की दुआएं कब्र से भी औलाद को कामयाबी की मंजिल पे पहुंचाती है, ये हकीकत है, इससे कोई एतराज नहीं है। और रही बात इसाले सवाब का, जरिए निजात का, तो ये हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि हम जो भी काम करते हैं अपने बुजुर्गों के तरीके के हवाले से, अपने हवाले से नहीं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो हमारे अकाबिरों ने किया है, जो हमारे पेशवाओं ने किया है, आज ये बताए कि कोई अगर ये कह दे कि दुनिया के अंदर मैंने अपने रब को देखा है, ये मुहाल। किसी ने रब को देखा है? इसमें जितने लोग बैठे हैं देखा है? भाई बोलिए ना, मुंह खोलिए। दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि हर मकाम पे अल्लाह को ही गुनहगार साबित करता है। अस्तगफिरुल्लाह, है कि नहीं है? हक बात कड़वी लगती है। अगर बारिश हो जाए तो लोग क्या कहता है मालूम है कि अल्लाह को ये मंजूर था, इतना बारिश बरसाना था कि पूरे धन में दहा गया। अल्लाह को बदनाम किया कि नहीं? धूप निकल जाए तो क्या कहता है इतनी गर्मी अल्लाह को देना था, लोग मर रहे धूप से, वहां भी अल्लाह को बदनाम। ठंडी आ जाए
बहुत ज्यादा ठंडी अल्लाह ताला दे दे, लोग तो ठंडी से मरता है। कहीं से अल्लाह को ये लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ से गलती आप करे, गलती हम करे, और मुजरिम रब को साबित कर रहे हैं। याद रखे, ये चंद दिन की जिंदगी जो है, जो आपको मैसर की गई है, जो आपको अता की गई है, इस जिंदगी पे अगर तुम फख्र करते हो तो याद रखे यही तक तुम्हारी सोच है। इसके आगे भी और कोई मकाम है, इसके आगे भी कोई और मकाम है। आप लोग सुने होंगे, एक वाकया है कि एक शख्स था, गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में कहीं जा रहा था, गर्मी के मौसम में जा रहा था, तो गर्मी के मौसम में तो आप जानते हैं कितनी गर्मी लगती है। जब धूप लगी तो इंसान क्या किया कि आम के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बैठने के बाद में जैसे ही आम के डाली से जब हवाएं उसे लगने लगी तो उसकी आंखें लगने लगी, नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तो नींद आने से पहले उस इंसान के ज़हन में ये शैतानी वसवसा उभर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम बहुत गलत किया है। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, उस इंसान के दिमाग में आया कि अल्लाह ने बहुत बड़ी गलती की है। कहा क्या? कहा कि बताइए, अल्लाह को ये मंजूर था कि इतना बड़का, इतना मोटा ताजा एक पेड़ है आम का, उस पर 100 ग्राम के फला हुआ है, और इतना 5 हाथ के लत्ती है तरबूज का, तो उसमें 10 किलो को फरा हुआ है। ये गलती नहीं, बारका के बारका में फरनी चाहिए और छोटका के छोटका झाड़ में फरनी चाहिए। उस इंसान के ज़हन में सवाल आया, और जैसे ही ये सवाल आया उसके बाद में आंख लगी, नींद आई, वो इंसान सो गया, खर्राटे लेने लगा। उसी बीच में उस इंसान के सर पे एक आम गिरा, और जिस आम को गिरने की वजह से उस इंसान की आंखें खुली, उसने अपने रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया कि ऐ मौला, तू जो करता है वो बिल्कुल हक करता है, तेरा जो फैसला है वही सही है, तेरा जो कानून है वही कानून बेहतर है। क्यों? कि तू जो आज इस दरख्त के ऊपर 100 ग्राम का फल तूने लगाया है, अगर ये 100 ग्राम का फल मेरे सर पे गिरा है तो मुझे इतनी दर्द हो रही है, अगर वो 10 किलो का तरबूज गिरा होता तो मेरा सर का खात्मा हो गया, मेरा सर तमाम हो गया होता, मैं मर गया होता। अब उसको समझ में आ गई कि हाँ, मैंने जो बोला था वो गलत बोला था, और जो रब का फैसला वो सही है। तो कहने का मतलब ये है, इससे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा करें, और रब जो कर रहा है वो भी अच्छा है। कुछ लोग कहते कि आगे रब को ये मंजूर था, बुरबा वाक्य जवान के मुँह दे ले, अल्लाह को कहीं से कोई छोड़ने जा रहा है, छोड़ा है। बदनामी का सेरा, चाहे आप गलत कीजिए, जिंदगी भर गलती में आप डूबे रहे, गुनाहों में डूबे रहे, लेकिन फिर भी इल्जाम रब के ऊपर। तो याद रखिए, जिस रब ने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा किया है, जिस रब ने आपके रसूल को पैदा किया है, जिस रब ने आपको रसूल की उम्मती बना करके पैदा किया है, जिस रब ने आपको रसूल का कलमा पढ़ करके राहे रास्त पे चलने का रास्ता दिया है, आप उस रब की बारगाह में अगर गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उस रब की बारगाह में अगर आप कुफ्रिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें मेरे दोस्तों, वो तो रब है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर खराब होगा तो हमारा वजूद खराब होगा, हमारी जिंदगी खराब होगी। आज हम सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि जिससे आपका रब राजी हो, आपका रसूल राजी हो। कुरान मुकद्दस में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि अल्लाह ने मुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी में लेके जा रहा है, फिर मिट्टी से जिंदा करेगा। और मिट्टी का आदमी इतना घमंड, मिट्टी का आदमी इतना गुरूर, मिट्टी का आदमी अगर चंद पैसे मिल जाए तो पूरी दुनिया में ये सोचे या पूरे मोहल्ले में ये सोचे कि मैं सबसे बड़ा इंसान हूं। ये दौलतें, ये ताकतें, ये कुव्वतें किसी की न रही है न रहेगी, क्योंकि सबको खत्म हो जाना है। दुनिया के अंदर जो भी आया उसको खत्म हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया फना हो जाएगी, सारी दुनिया को मिट जाना है, बस बाकी रहने वाली एक जात है तो अल्लाह की जात।
एक अल्लाह की जात बाकी रहेगी, वरना जो भी है ये खिलौना है। जब खिलौना बच्चा खरीदता है ना, बच्चा बहुत प्यार करता है, बहुत खूबसूरत होता है, और चंद मिनट गुजरता है कि वो खिलौना टूट करके जब वो जमीन के हवाले हो जाते हैं तो बच्चे भी अब उसे लात मारना शुरू कर देता है। मारता है कि नहीं मारता है? बच्चे भी अब उसे लात मारना शुरू कर देता है। मारता है कि नहीं मारता है? इसी को शायर ने कहा है कि कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने उरूस पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा जो होता है ना, गैस वाला गुब्बारा होता है, आपने सुना होगा कि जब उसके अंदर गैस भर दिया जाता है, जब उसकी रस्सी कट जाती है तो हवा से आंख मिलाना शुरू करता है। कोई पकड़ सकता है उसको? और एक गुब्बारा वो है कि जिसको मुंह से फुलाया जाता है, तो उसकी रस्सी अगर कट भी जाए तो उड़ना शुरू नहीं करेगी, बल्कि जमीन पे ही आकर गिरेगी। है कि नहीं है? हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गुब्बारा के अंदर गैस भर दिया जाता है, वो सोचता है कि सबसे बड़ा मैं हूं, और जब सूरज के करीब जाता है, जब सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है, तो फिर वो फूट करके कहाँ आता है? जमीन का सहारा लेता है। तो ये इंसानी तकाजा है, जब तक कि आपके जिस्म के अंदर सांस बाकी है, आप लाख छलांग लगाए, पूरी दुनिया का सैर करें, चाहे जहां घूमे, आपके पास पैसा है, दौलत है, ताकत है, कुव्वत है, आप सब चीज कर सकते हैं, सब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपके जिस्म से ये सांसें निकल जाएगी तो फिर याद रखे, जो समाज आपका बुरा था, जिस समाज के लिए आप बुरा और भला सोच रहे थे, जिस समाज को आप ताना दे रहे थे, जिस समाज की आपके सामने कोई हैसियत नहीं थी, जिसका कोई वकार नहीं था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, अब वही समाज आपकी जनाजे को लेकर के, कांधे पे लेकर के जब वो चलता है तो समाज यही कहता है गुनहगार होता है, सियाहकार होता है, खताकार होता है, बदकार होता है। लेकिन जब वो अपने कांधे पे जनाजे को लेकर के चलता है तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम्हारी ताकत कहां गई? ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगता है। इसीलिए कहा गया है, एक शायर ने कहा है कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और सुन ले आदा, सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं। वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है बनाने वाले। जिसका साथ रब की जात हो, जिसके साथ, उस इंसान को कोई बिगाड़, उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। अगर वो इंसान अगर हद के दायरे में है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मेहरबान है, उसका खालिक उसका मेहरबान है, उसका रसूल उसके साथ है, उसके रसूल के नेक बंदे उसके साथ है, उसकी दुआएं उसके साथ है, जिसकी वजह से वो इंसान दुनिया में जब चलता है तो अपनी शान के साथ चलता है। जब वो इंसान चलता है तो अपनी नुमाइश के साथ चलता है। जब वो इंसान जिंदगी जीता है तो अपने ऐशो इशरत में गुजारता है, और अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हमा वक्त जो इंसान मर्दे कलंदर खड़ा होता है, उसका रब उसी के साथ वसल्लम। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए